अमेरिका की 30 साल की मेहनत, 30 साल का इन्वेस्टमेंट ईरान ने मात्र 7 से 8 दिन में मिट्टी में मिला दिया। एयरपोर्ट, रडार और यहां तक कि मिलिट्री बेस और अब तेल के ठिकाने भी चुन चुनकर ईरान जिस तरह से उन पर अपने ड्रोन्स और मिसाइलें दाग रहा है, ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि अमेरिका को इस जंग का जो घाव है उसको सहलाते सहलाते एक लंबा वक्त लग जाएगा। दोस्तों, आज अमेरिका और इजराइल को ईरान पर युद्ध छेड़े 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन में शुरुआती 2 दिन अगर छोड़ दें तो उसके बाद से ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स का ऐसा कहर है जिसके धुएं के नीचे अमेरिका के 8 मिलिट्री बेसिस दबे हुए हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि वो मिलिट्री बेसिस कौन से हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो अहम जानकारी निकल कर आई है वो मैं आपको दिखाती हूं। दोस्तों, ईरान का टीवी है प्रेस टीवी, उसके हवाले से ये खबर और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। उसने दावा किया है और ये दावा भी आज सुबह तड़के किया गया है, भारत के समय अनुसार ये आज सुबह का दावा है और ये जो तस्वीरें हैं ये देर रात की है। इसमें दावा किया गया है दोस्तों कि ईरान ने यूएस के रडार जो कि बगदाद में मौजूद था इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, उस पर सीधा वार किया है और ये जो वार है बड़ा तगड़ा है। अगर प्रेस टीवी जो कि ईरान का एक मीडिया हाउस है उसका भरोसा करें दोस्तों, तो आप इसके जरा धुएं को देखिए और गुबार को देखिए, इससे साफ पता चल रहा है कि नुकसान कितना तगड़ा है। अमूमन रात को जब इस तरह के नुकसान होते हैं ना तो उसकी इंटेंसिटी पता चलती है, क्योंकि दिन में धुआं और जो आग है वो साफ दिखती नहीं है। रात के अंधेरे में देखिए साफ दिख रहा है आग कितनी भयानक, आग की लपटें कितनी भयानक हैं। प्रेस टीवी का दावा है कि ईरान ने यूएस के रडार वाले बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। मतलब होता क्या है दोस्तों कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो होते हैं किसी भी मुल्क के, वो बड़े हाई प्रोफाइल एरिया में होते हैं, वहां ऑलरेडी सुरक्षा चाक चौबंद है। तो किसी भी कंट्री को अगर वहां रडार लगाना है तो वो उसके आसपास लगाता है, एयरपोर्ट के आसपास। तो प्रेस टीवी का, ईरानी टीवी का ये दावा है कि उस एयरपोर्ट के पास कहीं रडार था यूएस का और उसको निशाना बनाया गया। दोस्तों, कल मैं आपको ये भी दिखा चुकी हूं, अमेरिका का थार रडार सिस्टम है जो कि बहुत ही तगड़ा है, एंटी मिसाइल है, मतलब ये मिसाइलों को रोकने के लिए ही रडार सिस्टम लगाया गया है। ईरान ने उसको भी निशाना बना दिया, वो भी जानते हैं किससे, मिसाइल से। मतलब जिस चीज को रोकने के लिए ये सिस्टम लगाया गया था, ईरान ने उसी से हमला कर दिया इस पर, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। और अब जानकारी आ रही है कि बगदाद में एयरपोर्ट के पास कहीं रडार था यूएस का, उसको ईरान ने निशाना बनाया है। क्योंकि दोस्तों इस पर केवल इंटरनेशनल मीडिया पर ही हमको निर्भर रहना है, इसीलिए वहां से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इराक से ही ऐसी एक और तस्वीर अल जजीरा ने रिपोर्ट की है। अल जजीरा का कहना है कि एक ड्रोन देखा गया है दूसरी बार और वहां बहुत जबरदस्त आग देखी गई है। ये वो इलाका है जहां पर ऑयल फैसिलिटीज हैं फॉरेन कंपनीज की। फॉरेन कंपनीज, अब कौन सी कंपनीज है तो खैर आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन ये भी इराक की तस्वीर है। और इससे पिछला वाला जो हमने बगदाद का आपको दिखाया था मैंने, वो भी इराक की तस्वीर थी। इराक में कई जगह हमले किए हैं देर रात ईरान ने, इराक के ऑयल फैसिलिटीज पर, और ये ऑयल फैसिलिटीज जो है वो फॉरेन कंट्रीज की हैं। ठीक है दोस्तों, यहां 2 खबरें आई है, देखिए, रडार को लेकर और तेल ठिकानों को लेकर। और तेल ठिकाने लगातार ईरान के निशाने पर है। वो अलग अलग मुल्कों में तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है और सोची समझी रणनीति के तहत बना रहा है, क्योंकि ईरान चाहता है कि लंबा युद्ध चलेगा तो वो ऑयल का कोई संकट अगर खड़ा कर देता है पूरी दुनिया में तो पूरी दुनिया का दबाव आएगा अमेरिका पर कि किसी भी हाल में इस युद्ध को आप खत्म कीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा झटका ईरान ने अमेरिका को उसके मिलिट्री बेसिस तबाह करके भी दिया है। देखिए, अगर आप इन 8 दिनों में देखें, आज 8वां दिन है, इन 8 दिनों में देखें, इसको लेकर मैंने गूगल एआई से एक सवाल पूछा है। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, हर दिन लगातार खबरें आ रही है कि कहीं किस देश में यूएस के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, कहीं किस देश में मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, गूगल का जो एआई मोड है उससे मैंने सवाल पूछा कि वो जॉट डाउन करके मुझे बता दे आपके लिए कि कितने मिलिट्री बेसिस को ईरान ने अमेरिका के जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित हैं उनको टारगेट किया है। तो इसमें कुछ मिलिट्री बेसिस हैं जिनके बारे में यहाँ क्लेम किया गया है। ये जो क्लेम है दोस्तों ये ईरान की तरफ से है, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनकी तरफ से क्लेम है। यहाँ पर तो 27 बताए गए हैं, लेकिन जो की इम्पैक्ट है, मतलब जो बड़ा नुकसान देखा गया है, जिन पर खबरें छपी हैं, देखिए वो कौन सा है। एक कतर का, ये बैलिस्टिक मिसाइल से यहाँ पर ईरान ने हमला किया, ये कतर में यूएस का मिलिट्री बेस था। दूसरा बहरीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है दोस्तों, ये 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, कमांड सेंटर है।
इसको स्ट्रक कर दिया ईरान ने। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड सेंटर था अमेरिका का। कुवैत में यहां पर मिसाइल स्ट्राइक की है ईरान ने। यूएई में ड्रोन से हमला किया है। इराक में किया है दोस्तों, बहुत सारे ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक्स करके, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स पर भी यहां पर हमला किया गया है। जॉर्डन में था रडार और इंटरसेप्टर साइट्स टारगेटेड, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। दोस्तों होता क्या है, जो रडार सिस्टम है वो भी एक तरह का मिलिट्री बेस ही तो है, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन तो अमेरिका ने की ना, वो लगाया अमेरिका ने ना, अपने मिडिल ईस्ट के साथियों के लिए लगाया है, तो वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन अमेरिका का ही ना। तो रडार सिस्टम में हमला भी एक तरह से मिलिट्री बेस पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब में दोस्तों, सऊदी अरब में यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया गया। दोस्तों किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है वो उसी देश की प्रॉपर्टी मानी जाती है, वो भले ही दूसरे मुल्क के जमीन पर हो, लेकिन प्रॉपर्टी उसके देश की मानी जाती है। इसलिए वहां कर्मचारी भी उसी देश के होते हैं, बाहर से कर्मचारी ही लाए। जैसे अगर यहाँ जो एम्बेसी है यूएस की, वहां पर मोस्टली आपको यूएस के कर्मचारी दिखाई देंगे, अंदर पूरा स्टाफ यूएस का होगा। और सऊदी अरब की एम्बेसी को भी यहाँ निशाना बनाया गया, यहाँ पर उसको भी जॉट डाउन किया गया। दोस्तों इसके अलावा सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी ईरान ने निशाना बनाया, जो यूएस के लिए एक बड़ी क्षति है। तो ये जो एआई है गूगल का, इसने कुछ मिलिट्री बेसिस को इंक्लूड किया यहाँ पर, कुछ एम्बेसी को इंक्लूड किया। अगर एम्बेसी को इंक्लूड किया जाए दोस्तों, तो इस हिसाब से तो यूएस को अपनी 4 एम्बेसीज बंद करनी पड़ी हैं। मिडिल ईस्ट में 4 एम्बेसीज बंद करनी पड़ी हैं। इन सब में दोस्तों यूएस ने, अमेरिका ने 30 साल इन्वेस्ट किया, 30 इयर्स, और इसमें अरबों रुपए खर्च हुए हैं। इन मिलिट्री बेसिस पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं, इन एम्बेसीज पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं, इन रडार सिस्टम पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं। एक 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 करके धीरे धीरे अमेरिका ने अपना पूरा जाल बिछाया मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट को एक अब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप समझ लीजिए कि उस खित्ते के तौर पर रखा, जिसमें वो भले ही फिजिकली मौजूद नहीं होगा, लेकिन अपने अलग अलग रडार सिस्टम की वजह से, अपने मिलिट्री बेसिस की वजह से, अपने एम्बेसीज की वजह से, या फिर किसी भी तरह से डिप्लोमेटिकली वहां पर मौजूद होगा, स्ट्रैटेजिकली अपने एलाइज को मदद करने के लिए। लेकिन अब ईरान छांट छांट कर, ढूंढ ढूंढ कर उनको निशाना बना रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों, खबरें इतनी आ रही हैं कि उनमें से कुछ % खबरें ही मैं आपको दिखा पा रही हूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा है, और इनमें से बहुताया इंफॉर्मेशन पे आप यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि फेक न्यूज भी बहुत चलती है। मतलब आप सोचिए कि जितना नुकसान मैं आपको बता रही हूं, उससे कहीं ज्यादा हुआ है। यही वजह है कि अब अमेरिका पर भी ये सवाल उठ रहे हैं, अमेरिकी मीडिया वहां की सरकार पर दबाव बना रही है कि जिन लोगों की मौत हुई है, आप उनके बारे में हमें पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रहे, उनको मीडिया कवर क्यों नहीं करने दे रहे। हालांकि अमेरिका ने अब तक केवल 6 कैजुअलिटीज एक्सेप्ट किए कि 6 सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है, ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हताहत होने वालों की संख्या जितनी भी हो, जो स्ट्रैटेजिकली नुकसान हुआ है ना यूएस को, इससे उबरने में उसको कई साल लग जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।